हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का 2023 में जो 689 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम डेट जो निर्धारित है ये 29 जनवरी 2023 है। फ्रेंड्स उसके लिए आज हम लोग जीके और साइंस के सबसे इम्पॉर्टेंट 80 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती में, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, इसमें आपके जीके सेक्शन में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें हम कवर करेंगे। और देखिए, इसका कट ऑफ मैंने 65 निर्धारित किया है। अगर आप 65 इसमें से सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी खासी मानी जाएगी। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी कवर कराया हुआ है। अब कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कभी बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022-23 से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहां पर इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सीएसबीसी जो है, सीएसबीसी या बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम है यह कंडक्ट करवाती है। और सीएसबीसी के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार मद्य निषेध, इन सब का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और आपने देखा होगा कि इन सभी परीक्षाओं में वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी कि बैटल ऑफ सेडोन जो है यह किसके मध्य हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा, यह युद्ध जो है 1870 में हुआ था। और 1870 में बैटल ऑफ सेडोन जो है फ्रांस और प्रसा के मध्य हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस एवं प्रसा के बीच। और इसमें जो है प्रसा जो था, प्रसा एवं इसके सहयोगियों की जीत हुई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। देखिए फ्रेंड्स, अभी बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम लिया गया था रिसेंटली 2022 में ही। ढेर सारा मैंने वीडियो उसके लिए कवर करवाया हुआ था, तो उसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। खास करके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने कवर करवाया हुआ है, घटना चक्र बिहार मद्य निषेध का करवाया हुआ है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, या आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन संहिता जो है, इसको नेपोलियन का कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। और यह 1800 यहाँ देखिए 4 में जो है लागू हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है 1 मई 1939 ईस्वी, 1 मई 1939 ईस्वी को जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था, जिसको कि फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ठीक है, फ्री इंडियन लीजन, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिए। देखिए, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। अभी देखिए, फायरमैन का जो पेपर हुआ था उसमें 35 से 40 प्रश्न जो है, जो वीडियो हमारे द्वारा कराए गए थे उससे आया हुआ था। तो देखिए, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी की रचना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये भी गांधी जी की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी गांधी जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, 1854 में जो है, याद रखेंगे, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल इसका नाम है। ठीक है, 1854 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो फ्रेंड्स, यह पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा 1919, अन्यथा आप 1920 भी याद रख सकते हैं। 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद
जो तुर्की का खलीफा था उसको सत्ता से हटा दिया गया था। और इसका विरोध जो इंडिया थी वहाँ के मुसलमानों ने किया। ठीक है, उनको लगा कि उनका अपमान हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन 1920 में चलाया था। तो ये 1920 और तुर्की हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1919 भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था। तो पहला छापखाना जो है ये 1556 में लगाया गया था गोवा में, और इसकी स्थापना का श्रेय जो है ये पुर्तगालियों को दिया जाता है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो आपको पता है फ्रेंड्स कब, 1971 में हुआ था। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है डायनेमो से। तो डायनेमो जो होता है फ्रेंड्स आपको याद होगा कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो से जो है फ्रेंड्स कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो ये एक दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यहाँ दृष्ट नहीं होगा, डायरेक्ट करंट आप DC दिष्ट धारा जो है ये प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा और ध्यान रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा जो है इसको विद्युत ऊर्जा में यह बदलता है। और जनित्र जो होता है जनरेटर, इससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो यह धारा कौन सी है? तो यह धारा 21 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद देखिएगा कि तांबा का उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? इनमें से आपको बताना है। तो ये राज्य जो है राजस्थान है। राजस्थान का जो खेतरी बेल्ट है, खेतरी बेल्ट, ये आपको पता है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिएगा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत है। तो यहाँ सौर ऊर्जा दिया गया है, बाकी सभी जो है ये पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, ये सभी पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, और ये गैर पारंपरिक है। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का, किस वर्ण के लिए तरंग दर अधिकतम होता है? तो आपको पता है कि लाल रंग का तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंग दर सबसे कम होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश जो है यह सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रकाश जो होता है यह अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो कौन सा होता है? तो एक अक्रिय गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका प्रमुख घटक जो है ये मीथेन होता है। एथेनॉल कमरे के तापमान पर होता है, तो एथेनॉल जो होता है ये कमरे के ताप पर जो होता है यह द्रव होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये एलोट्रोप हैं कार्बन के। ठीक है, चलिए कार्बन के एलोट्रोप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। उसका चलिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो संगठन बिल्कुल है, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता भी जरूरी है, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है, लेकिन शिक्षित सदस्यता ये कोई ज़रूरी नहीं है हमारे इंडिया में, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी के। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो देखिए ये 1990 में जो है 1990 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत जो है सूचना के अधिकार की राजस्थान में हुई थी, और राजस्थान में ही सबसे पहले सूचना का अधिकार भी लागू हुआ था। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आपको याद रखना 1990 में राजस्थान में हुई थी, और सूचना का अधिकार जो है ये 12 अक्टूबर 2005 से जो है लागू हुआ था।
ठीक है, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत में नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। ठीक है, सुमन बेरी जो हैं, सुमन बेरी यह योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये सीईओ हैं योजना आयोग के, नीति आयोग के, अब नीति आयोग इसका नाम हो गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं इसका अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण जो है यह बनता है तो यह बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं CaOCl2। ठीक है, याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिएगा जिप्सम का अणुसूत्र होता है तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए कृषि और वानिकी ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, परिवहन तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में, और विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो देखिए किसी राज्य के नागरिकों का जीवन का जो स्तर होता है यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो ह्यूमन में जो डायलिसिस थैली होती है ये नेफ्रॉन होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से किया जाता है CaOH का होल2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो ये 0.03% है, इसको ध्यान रखिएगा। 78% लगभग नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर कौन है। तो इसमें से शीर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक है। अच्छा, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद देखिएगा कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग कौन सा है बताइए। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो ये राजस्थान से हुई थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद देखिए भारतीय मानक ब्यूरो क्या है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यह भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, अंग्रेजी में इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को कहते हैं। तो इसको ड्यूरा मैटर कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। ठीक है, और साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन जो है यह कब हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे 1848 में। ठीक है, चलिए मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो मजदूर संघ अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1926 में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। देखिए दरअसल 1918 में जो है कुछ सीमित महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1928 में जो है याद रखेंगे सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है यह पहाड़ी ढलानों पर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो होता है ये कौन सा है। तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिएगा कि वृक्क यानी कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो किडनी का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, चलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मैंने बताया अभी आपको कि 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में हुई थी, याद रखिएगा। और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। विद्युत परिपथ के लघु पथन में विद्युत धारा यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है।
तो सबसे ज़्यादा जो नया आर्थिक सर्वेक्षण आया हुआ है उसका अनुसार पटना का है, और सबसे कम पूछेगा तो शिवहर का है। इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। विद्युत जनित्र कौन सा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो ये मीथेन हो जाएगा, इसका प्रमुख घटक जो है मीथेन है। जल विद्युत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार का स्रोत है। तो यह नवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है। उसके बाद देखिएगा ऊर्जा का अनवीकरणीय पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत। पवन, बायोगैस, ये सभी जो है ये नवीकरणीय है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड का मतलब स्वचालित होता है, स्वचालित टेलर मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको पता है कि ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, अनुवांशिकी का जनक इनको कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, यहाँ बंगाल लिखा हुआ है, बंगाल ही होता है इसका मतलब। बाढ़ की विभीषिका वाली नदी तो दामोदर नदी है, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है एपी सेंटर अंग्रेजी में। हिंदी में इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। सबसे खतरनाक जो भूकंपीय तरंग है ये कौन सी तरंग है। तो ये धरातलीय तरंग है। धरातलीय तरंग को सतही तरंग इसको कहा जाता है, एल तरंग इसको कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है एल तरंग। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो एम एन रॉय ने किया था। किसने किया था, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। हिंद चीन किसके अधीन थे। अच्छा, हिंद चीन में पूछा गया था अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम CSBC जो कंडक्ट करवाया हुआ था शायद फायरमैन के एग्ज़ाम में, कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। और ये तीनों जो थे ये फ्रांस के अधीन थे। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ठीक है, चलिए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1916 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा होआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे। होआ हाओ आंदोलन जो है यह 1939 में हुआ था। ठीक है, और देखिए ये जो मेकोंग डेल्टा है उन्हीं क्षेत्र में हुआ था, मेकोंग डेल्टा। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ मेकोंग डेल्टा। और इसके जो नेता थे ये कौन थे। तो हुन, यहाँ लिखा हुआ है फूसो। ठीक है, हुइन फोसो थे। उसके बाद देखिएगा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो इसमें से सोन नदी घाटी हो जाएगा, सबसे पुरानी बिहार की नदी घाटी परियोजना है। हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडोन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसें हैं। कि KWH यानी कि किलोवाट आवर, हिंदी में इसको कहेंगे किलोवाट घंटा, यह किसका मात्रक है। तो देखिए किलोवाट घंटा जो है यह मात्रक है किसका। तो विद्युत ऊर्जा का। यहाँ पर देखिए ऊर्जा का दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक बिजली की इकाई यानी कि एक यूनिट बराबर कितना होता है। तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 1 KWH यानी कि 1 किलोवाट घंटा। और ये बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट घंटा यानी कि वाट आवर के बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है यह बराबर कितना होता है। तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो पूर्वोत्तर भारत, यहाँ देखिए उत्तर पूर्व दिया गया है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है ये मैग्नीज का है। उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, अभी मैंने बताया था सौर ऊर्जा हो जाएगा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज में है। ठीक है, और 50% आरक्षण दिया है बिहार राज्य ने। उसके बाद देखिएगा कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी।
तो 1956 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो फ्रेंड्स चेन्नई में किया गया था। संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 80 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हिंदी का और 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 10 क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी का और 10 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है। तो मैंने 80 क्वेश्चन आपको करा दिया, जीके दिए साइंस वाला पोर्शन। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए कि इन 80 प्रश्नों में आपके कितने नंबर आए।